नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। बॉस मोदी, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप समझ जाएंगे। देखिए, चीन ने एससीओ समिट में जब दुनिया की 3 महाशक्तियों का महामिलन हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ गई। समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ थामे उनकी ग्रैंड एंट्री हॉल में हुई तो ये तस्वीरें न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में वायरल हो गई। फिर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर तीनों नेताओं ने हाथ मिलाया। यहीं से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर को सेट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का बॉडी लैंग्वेज साफ साफ इंडिकेट कर रहा था कि वो ही एससीओ के बॉस हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एससीओ समिट को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया और समिट में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जमकर धुनाई की। समिट में शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई तो वहीं प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप टैरिफ पर दो टूक कह दिया कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। अब जो ग्राफिक्स चल रहे 20 सेकंड में आपको यह भी बताया था, देखिए जब ये तीनों महाशक्तियां RIC जो कि इंडिकेट हो रहे हैं रिच के तौर पर, इकोनॉमी कितनी है 25.5 ट्रिलियन डॉलर्स की। इसलिए जब RIC साथ आ रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद शानदार चर्चा का आगाज करूंगा। चीन के तियानजिन की ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल में नस्तर की तरह चुभ रही होंगी। पहले एससीओ समिट में पुतिन, मोदी और जिनपिंग का गलबहियां करना और फिर एक कार में पुतिन और मोदी का एक साथ होना। यही नहीं, पुतिन ने मोदी के साथ कार में चलने के लिए अंदर 10 मिनट इंतजार किया। ये तस्वीरें जहां नए भारत की धमक बता रही हैं, वहीं ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई होगी। पीएम मोदी ने एससीओ में अपने भाषण में आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया और भारत का नजरिया साफ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र कर शहबाज शरीफ की जमकर धुनाई की और पीएम मोदी के पावर का नतीजा ये हुआ कि एससीओ के घोषणा पत्र में आतंकवाद को शामिल किया गया। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। समिट में मोदी, पुतिन, जिनपिंग की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। 3 सुपर पावर की नई केमिस्ट्री ने नई हिस्ट्री बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है और टैरिफ पॉलिसी के जरिए दादागिरी कर रहे ट्रंप की सारी हैकड़ी निकाल दी है। ट्रंप का दावा उल्टा पड़ गया है। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। कार में दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री दिखी। इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई। साफ है कि एससीओ समिट से लेकर रूस के साथ संबंधों में जहां नए भारत की तस्वीर नजर आई तो वहीं ये बात साफ है कि एससीओ के बॉस मोदी और सिर्फ मोदी ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। You can love him, you can hate him, but you cannot surely ignore him. ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जलवा। वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एससीओ में जाना तो पहले से फिक्स था, सारी मीटिंग्स पहले से फिक्स थी, लेकिन बीच में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अनप्रेडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप है, जो अनस्टेबिलिटी वो लाना चाह रहे हैं, चाहे भारत या ग्लोबली, उसके बाद ये मीटिंग और ये तीनों चेहरों की मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और बीच में आप देख रहे हैं
ऑब्वियसली ये तो हर कोई मानेगा। 7.8% जीडीपी ग्रोथ के साथ पहली तिमाही के रिजल्ट अगर किसी देश के हैं तो वो मेरे देश के हैं, मेरे भारत के हैं। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, मैं उनसे समझना चाहूंगा। अलग अलग स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी पैनल पर मेरे गेस्ट आ चुके हैं। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी मुझे नजर आ रहे हैं, जाने माने प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रत्नाकर भाई बहुत नमस्ते कर रहा हूं, आपको स्वागत कर रहा हूं। कुशाग्र सक्सेना प्रवक्ता कांग्रेस मुझे नजर आ रहे हैं, काफी तेज तर्रार हैं, होमवर्क करके आते हैं। कुशाग्र भाई नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर कर रहा हूं। मेरे साथ संजय मिश्रा जी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संजय सर नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं अच्छा ही होंगे, बहुत धन्यवाद। और सौरभ दुबे भाई मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सौरभ भाई नमस्ते, आपको भी स्वागत कर रहा हूं इस पूरे पैनल में। सबसे पहले इस डिबेट की ओपनिंग में कुशाग्र भाई आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार कांग्रेस को भी देखता हूं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं। अब एससीओ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऑफिशियली कांग्रेस को सुपर हिट लग रहा है, सुपर फ्लॉप लग रहा है? क्योंकि मैं तो आपकी ट्विटर हैंडल देख रहा हूं, एआईसीसी के ट्विटर हैंडल देख रहा हूं, उसमें तो वापस से आप यही कह रहे हैं, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने स्टार्ट करा एससीओ के बॉस, पहली बात तो ये कोई बायलैटरल टॉक का इवेंट नहीं था, ये मल्टीलैटरल टॉक का इवेंट था और चाइना ने कोई स्पेशली मोदी जी को नहीं बुलाया। ये रशिया और जो भारत के रिश्ते हैं, ये इसकी वजह से पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने रिश्ते जाहिर करे हैं। वो मोदी जी के साथ कोई पर्सनल रिश्ते नहीं निभा रहे हैं। दूसरी बात के लिए मैं आता हूं कि अभी थोड़े टाइम पहले, मुझे तो बेचारे भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए बड़ा तरस आता है कि अभी थोड़े महीने पहले तक यही सेम चीजें, यही सेम पिक्चर, पीआर का प्रोपेगेंडा ट्रंप के लिए किया जा रहा था। देश भर में ट्रंप की जीत के लिए हवन करे जा रहे थे। भारत की शुरू से एक विदेश नीति रही है नॉन अलाइनमेंट की, कि हमने कभी भी किसी का भी एक पक्ष में साथ नहीं दिया, हम हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं वसुदेव कुटुंबकम कर, कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के, दुनिया के इतिहास में भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जो किसी देश के राष्ट्रपति के निजी चुनाव के लिए निजी प्रचार करने, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देने अमेरिका गए। कितना बुरा ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ अपमान करा है। 35 से ज्यादा बार उन्होंने मेरे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को चैलेंज करा है कि मैंने सीज फायर कराया, मगर प्रधानमंत्री का कोई मुंह नहीं खुला उसके ऊपर। अब मैं बात करता हूं एससीओ समिट की। एससीओ समिट में मोदी जी जाते हैं, चाइना से आज बड़ी गलबैयां हो रही हैं, सब हो रहा है। मैं आपको बताता हूं एससीओ समिट से पहले 3 मेजर इवेंट हुए, डोकलाम का हुआ, तवांग का हुआ, गालवान का हुआ। क्या इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बायलैटरल टॉक करी शी जिनपिंग के साथ? अब एक और झूला झुलाते हुए, चौमिन खिलाते हुए, उसके बाद ये जो 3 इवेंट हुए, क्या इसके ऊपर कोई बात हुई? देखिए चाइना की हमें एक स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। आज से नहीं, शुरू से चाइना के साथ हमारे लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं और चाइना ने लगातार हर जगह, हर मौके पे हमारा विरोध करा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर, रोहित भाई 10 सेकंड लूंगा। हाँ, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एससीओ की इससे पहले मीटिंग थी, अलग अलग लेवल्स की मीटिंग होती है, उसमें रक्षा मंत्री जी गए थे, तब पहलगाम का जिक्र नहीं था। आज के डिक्लेरेशन में पहलगाम का जिक्र है, आतंकी का जिक्र है, और वहां से शहबाज शरीफ का चेहरा नहीं देखा गया। कुशाग्र, मैं ओपनिंग में कभी बोलता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक बड़ी जीत तो है ही ना। आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान, चाइना, सारी चीजें आई, तो ये डिक्लेरेशन में बदलाव ले आना, ये बड़ी जीत नहीं है भारत सरकार की? आप मुझे एक बात क्लियर करके थोड़ा समझाइए। आतंकवाद, प्रधानमंत्री को ये क्या कहने की जरूरत थी कि भारत और चाइना दोनों आतंकवाद से पीड़ित है? चाइना तो आतंकवाद स्टेट को स्पॉन्सर करता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारी सेना पाकिस्तान की लगातार धज्जियां उड़ा रही थी, तब चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा था। ड्रोन वॉर, पूरा ये ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम से हेल्प करी हमारी सेना के, लाइव इनपुट चाइना ने दिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी सेना के, हमारे भारतीय डिफेंस सिस्टम के शीर्ष अधिकारियों का ये बयान है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए रोहित भाई, एक सेकंड 20 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं जा रहा हूं आगे। हाँ, एक ओपनिंग सबका हो जाए। पूछा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर हो, डिफेंस में हो, इकोनॉमी में हो, चाइना हर तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। जिस एशिया में मोदी जी के आने से पहले, भाजपा की ये पाखंडी सरकार के आने से पहले, मैं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, आने से पहले साउथ एशिया में और पूरे एशिया जोन में हमारे डोमिनेंस रहता था। आज की डेट में अफ्रीका अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका, मैं समझ गया कुशाग्र, यानी जो कांग्रेस का स्टैंड है वही कुशाग्र यहां पर आगे बढ़ा रहा है। ये पूरा दौरा क्या फॉरेन पॉलिसी के तहत जो चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया, सब भूल जाइए। अभी 1-2 महीने पहले
ऑपरेशन सिंदूर के सामने हाँ। किसी भी कंट्री ने क्या पाकिस्तान को कंडेम करा? नाम लेके मोदी जी ने एससीओ समिट में पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जिसने मेरे देश पे पहलगाम का तुर्की को हमला छोड़ करा। दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को तो बख्शी छोड़ ही दीजिए, उसको तो खत्म होना ही है। मैं लेकिन आपसे- लेकिन मैं देखिए- कह रहा हूं देखिए, बाकी जब 190 बात कंट्रीज foreign ने कहां विरोध किया भारत के एक्शन का? देखिए, मैं आपको रोहित जी, मैं एक बात ये कह रहा हूं, जो स्वयं घोषित हाँ। 56 इंच का सीना लेकर Perfect. प्रधानमंत्री मैं आ गया। जी कहते आपका हैं ना, point मैंने लाल ले आंख लिया। दिखाऊंगा, आपका point मैंने ले तो लिया। वो लाल कारपेट पे चल आपका के point लाल आंख मैंने ले दिखाना लिया। भूल चुके हैं। एक बार ओपनिंग ले लूं। पाकिस्तान का नाम रत्नाकर भी जी, लिया गया इनसे। रत्नाकर जी कि देखिए, खुद से साफ बोले तौर पर एससीओ कांग्रेस ये समिट कह रही है, में, पूरे कांग्रेस तो दुनिया मैं के जान ही रहा हूं ना, सामने कि आप भी पाकिस्तान ट्विटर पर आतंकवादी देख ही रहे हैं, इस पूरे दौरे को लेकर भी कह रहे हैं पहले ट्रंप के आगे सरेंडर किया, अभी जिनपिंग के आगे सरेंडर किया। मैं नहीं जा रहा कांग्रेस की बातों पर, मैं ये बता रहा हूं कि एससीओ के समिट नहीं, से रोहित भाई, आपको जाना देश पड़ेगा, ने, हम विपक्ष हैं, हम तो सवाल उठाएंगे। हाँ ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट कुशाग्र, अब मेरे को भी तो सवाल उठाने दो। रत्नाकर जी, कुछ काम नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी इज नॉट द बॉस, एससीओ में कोई बायलैटरल बात होनी नहीं थी, मल्टीलेटरल टॉक्स थी, क्या मिला बताइए कांग्रेस, कुशाग्र को बता दीजिए आज। हाँ प्लीज बताइए, मैं सुनने के लिए बैठा हुआ हाँ। और पूरा देश सुन रहा है। ठीक है, रत्नाकर भाई बता रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से मैंने शांतिपूर्वक दूसरे लोगों की बात सुनी है और इतना ही धैर्य के साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी सुनेंगे जो आरोप लगाया उन्होंने। ठीक है, पहले इन्हीं की बातों पे आ जाता हूं जो हाँ। उन्होंने आरोप, धारा प्रवाह आरोप लगाने का, जैसा कि कोई पहले ही से ही सोच के आ रहा हो हाँ। कि हमें ये आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पे लगाना है, और धारा प्रवाह जो है इन्होंने वही आरोप लगाया जो अन्य कांग्रेस के नेता भी लगाए। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं आज भारत की बात, हाँ आज के भारत की बात कहते हैं, हाँ। और वहीं पे अगर ट्रंप हमारे देश को कहता है कि हमारी इकोनॉमी वो डेड इकोनॉमी है, तो कौन व्यक्ति है जो पहले जाकर के और सपोर्ट करता है और कहता है कि ट्रंप ने जो कहा डेड इकोनॉमी भारत के हाँ। संदर्भ में वो बिल्कुल सही है? हाँ। कौन सा नेता है वो जो कहता है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है हमारे देश में? वह राहुल गांधी है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो ट्रंप की बातों का समर्थन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है, हम इन्होंने आरोप लगाया, अभी आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास तथ्य है नहीं, तथ्यविहीन है आप। आरोप जो गलत लगाया है आपने आरोप गलत लगाया है, इसलिए आप सुन नहीं पाएंगे। मैं रोहित जी आप मुझे अलग से फ्रेम में करिए, मैं इनकी बातों का जवाब दे देता हूँ। इन लोगों के पास देखिए तर्क होता नहीं है, जवाब होता है। कुशाग्र, लेट हिम कंप्लीट, मैं आऊंगा वापस आपके पास। कुशाग्र, ट्रस्ट मी, जी। रत्नाकर जी बोलेंगे नॉन स्टॉप। देखिए, अभी यही कांग्रेस पार्टी जो है बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी कि हम किसी दबाव में झुक गए और हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया, हमने ट्रेड डील कर लिया अमेरिका के साथ। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से हमने अमेरिका के साथ किए हुए समझौतों को रद्द कर दिया, हाँ। 31,500 करोड़ की बोइंग से जो डील हुई थी उसको रद्द कर दिया। ठीक है। F-35 का समझौता हमने नहीं किया क्योंकि वो भारत के हित में नहीं था। और रूस के साथ जो 35 से 40% जो क्रूड खरीदते थे वो 51% हो गया। तो ट्रेड डील के माध्यम से हम दबाव में आ गए। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि हम अमेरिका की नीतियों के आगे झुके नहीं, अपितु हमने उनको करारा जवाब दिया, उन्हीं के भाषा में जवाब दिया। और ये कह रहे हैं, पहले कह रहे थे, अभी घोषणा पत्र में तो बात आ गई तो सब खुलासा हो ही गया। कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंधु का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे, पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। देखिए, ये वही कांग्रेस है। अब कांग्रेस क्या बोलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के सामने अपने घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और उसका समर्थन भी रसिया और चाइना ने किया है। अरे भाई साहब, झूठ बोलने का जरा धैर्य रखो। ऐसा बिलबिलाता कौन है? बिलबिलाता कौन है? जिसके पास तथ्य नहीं होते, झूठे आंकड़े देता है, उसको बिलबिलाता है। सक्सेना जी, वही बिलबिलाता वही है जिसके पास तथ्य और झूठे आंकड़े रहते हैं। सुन लीजिए जरा, देश की जनता तय करती है कि कौन सही किया है, कौन गलत किया है। इनको या तो म्यूट कर दीजिए, अलग से फ्रेम में रखिए और बातों का। नहीं, रत्नाकर जी को बोलने दीजिए, 40 सेकंड और निर्बाध बोलेंगे रत्नाकर जी। कुशाग्र में आऊंगा, एक बार ओपनिंग हो जाए बस। प्लेटफॉर्म आपका ही है। रत्नाकर जी आऊंगा कह रहे थे कि हमने भारत को एक ऐसी परिस्थिति में ला के रखा था जो भारत डोमिनेट करता था, पूरे एशिया को डोमिनेट करता था। मैं ये प्रश्न एक छोटा सा पूछना चाहता हूं, पूछिए, आप अगर इतना ही डोमिनेट अपने समय में करना चाहते थे या किए होंगे, तो आप बताइए पूरे विश्व में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था तभी क्यों थी? आज 11 साल के बाद आज भारत 4थे नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बनी हुई है। यही था आपका डोमिनेंस।
यही आपका आर्थिक नीतियां थी। हाँ। अरे क्यों झूठ बोलते हैं लोगों के सामने? नहीं, और अरे आंकड़े तो बहुत सबके महत्वपूर्ण सामने है ना बात रत्नाकर जी। कहना अब तो चौथे चाहूंगा नंबर मैं। की रोहित जी, इकोनॉमी है, पहली एक तिमाही के और- रिजल्ट और आ एक गए, महत्वपूर्ण 7.8% के बात साथ कहना जीडीपी आगे बढ़ रहा अपना। आंकड़ों को कोई जुटला सकता है क्या रत्नाकर जी? जी, मैं बिल्कुल झुठला सकता आंकड़े हूं, मैं साफ आपको बताता हूं दर्शाते ये हैं। कैसे जीडीपी भ्रमित कर अभी रहे हैं। आपने खुद हाँ। ही जिक्र किया, 7 से 8% के बीच में हमारी जीडीपी है। ये पिछले तिमाही दूसरे देशों की तो- माइनस में है, ये आंकड़े नहीं जुटला सकते। आऊंगा कुशाग्र भाई, एक बार रोहित ओपनिंग जी, सबका हो जाए। रोहित जी, मैं आ रहा हूं, 10 आ रहा हूं सेकंड कुशाग्र एक बार मैं ओपनिंग हो जाए, फिर दो-तीन प्लेटफॉर्म पॉइंट आपके लिए और खोल है, दूंगा मैं मैं। रखना चाहूंगा मैं रोहित जल्दी जी। से एक बार संजय रत्नाकर सर आपके पास भी आ रहा हूं, एक बार ओपनिंग हो जाए बस। आपको मैंने 3 मिनट दे दिए नॉन स्टॉप, 3 मिनट आपकी सारी बातें कही हैं। संजय सर एक मैं आपके मिनट पास को आ यही गया। डिस्टर्ब किए। नहीं सर, वो तो आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है, जैसी केमिस्ट्री हम देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ऐसी केमिस्ट्री हमें नजर आती है बीजेपी और कांग्रेस की देश के अंदर। तो कुशाग्र को मैं जितना चाहूं वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि बहुत प्रेम है आपसे। लेकिन संजय सर मैं चाहूंगा कि आप एक बार आए। संजय सर, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है या वाकई भारत की राजनीति, मैं राजनीति तो छोड़िए, राजनीति तो चलती रहेगी, भारत की फॉरेन पॉलिसीज का ही असर है कि देखिए आरआईसी साथ में खड़ा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल बीच में नजर आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, शी जिनपिंग भी सुन रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन तो साथ गाड़ी में घूम रहे हैं। नहीं रमेश, रोहित। रोहित जी, ऐसी केमिस्ट्री 2-4 साल पहले देश देख रहा था। ट्रंप मोदी गजब के कमाल कर रहे थे हमारे मोदी जी। हाँ पूरे विश्व में डंका बजा रहे थे मोदी जी। तो ये तो केमिस्ट्री होती रहेगी, ये एक तरीके से जादू है और किसका? ये समय समय पे बदलता रहता है। ठीक है। जब जैसी जरूरत हो मोदी जी वैसा बन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद स्वीकार कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। और नॉन बायोलॉजिकल अवतार जो व्यक्ति का होता है, ये नरेंद्र मोदी जी हाँ जिस चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, हाँ उस दिन भी मीडिया तारीफ कर रहा था कि वाह मोदी जी वाह, हाँ न मनमोहन सरकार को आंख लाल दिखानी चाहिए, हाँ। ये तो सिर्फ मोदी जी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो मैं तो सुबह से खोज रहा हूँ, कल से खोज रहा हूँ, वो लाल आंखें चाइना में दिख नहीं रही मोदी जी की। हाँ वो लाल आंखें दिख जाती तो एक बार भारत के लोगों को संतोष हो जाता। हाँ लेकिन सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए इस रिश्ते पे जहां तक विदेश नीति की बात करेंगे, हाँ फॉरेन पॉलिसीज पर आइए। यस, विदेश नीति अमेरिका के साथ आपका क्या था? वो विदेश नीति में नहीं आता क्या? आता है। जब अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार आप कर रहे थे, वो तो आपकी विदेश नीति थी ना, हाँ और उसी का हिस्सा था जब आप फेल हुए थे। तो यदि आज इनकी विपक्ष कोई भी आरोप लगाता है कि हाँ। सत्ता पक्ष की विदेश नीति खत्म हो चुकी है हाँ या असफल हुई है, हाँ तो मैं कैसे उसे नकार दूं? हाँ मैं इस पे सर एक शेर कहना चाहता हूं जो आजकल के मीडिया वालों पे सूट होगा, प्लीज बता कि दीजिए। अधर्म को मूक होकर हाँ जो सिर्फ निहारे जाते हैं, अधर्म को मूक होकर जो सिर्फ निहारे जाते जी। हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, हाँ। सारे मारे जाते हैं। ठीक है। आज देश को, हाँ आज देश के लोगों के साथ हाँ जिस तरह का छल किया जाता है, हाँ। रत्नाकर भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हम, स्वागत है, हम बने हैं, हमारा देश बना है, हाँ। नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में बना है, बिल्कुल स्वागत करते हैं। ठीक तो है। भुखमरी के इंडेक्स में देश कहाँ है साहब? हाँ आप बताइए। जिस रुपये के बारे में हमारे यही प्रधानमंत्री जी कहते थे हाँ। कि देश का रुपया यदि पतला होता है हाँ। तो देश की नहीं, गरिमा पर गिरती संजय है। सर क्या आप क्या तो गिरता मुझसे है? बहुत देश के सीनियर आदमी, आप प्रधानमंत्री मीडिया को क्या कुछ भी गिरता कह है? सकते आज हैं, आप क्या मुझे भी होता कुछ है? कह सकते हैं, रत्नाकर मैं जी बुरा नहीं बोलेंगे। मानूंगा। लेकिन संजय सर आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं इन चीजों को, आप तो सर, राजनीतिक पुरानी बातों विश्लेषक को ही है। लेके मैं ये आगे कह रहा बढ़ना हूँ होगा। कि पॉलिटिक्स में, राजनीति की कूटनीति में रिश्ते बनते बिगड़ते नहीं है क्या? वो तो ऑब्वियस है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। उस चाइना से आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, रूस और से तो आज- बढ़िया है ही आज हमारा। तारीफ की पुल बांधने जा रहे हैं। नहीं, रूस जिस से तो चाइना बढ़िया के है लिए ही। जवाहरलाल नेहरू को रूस से लेकर खराब कब भारतीय था? जनता पार्टी जनसंघ कोसती रह गई है तो सारी अच्छे जिंदगी। रिश्ते सर, आप बताइए, संजय सर नेहरू आप को सब बोला जानते हैं, जाता आप था, मुझसे नहीं पता बोला नहीं जाता क्यों था, बुलवा रहे हैं, मैं भारत आप ही को लोगों से भारत को सीखता हूँ। यूएनएससी की सीट किसने दी? सबको पता है। अक्साई चीन किसने दिया? सबको पता है। रिश्ते तो तब भी बनाने चाह ही रहे थे ना, तब भी मीडिया ने अच्छी तारीफें की होंगी नेहरू जी की, आज भी कर रही है, नहीं कर रही? नहीं, एक अंतर। हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि जब 62 में हाँ। यही भारतीय पार्टी जनता पार्टी के हाँ। नेता यानी जनसंघ के लीडर, ठीक है। यानी हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद और मंत्री, हाँ। नेहरू के मंत्रिमंडल के लोग सवाल पूछ रहे थे, हाँ जब भी लोकतंत्र था। तो सवाल जब तो भी आज भी लोकतंत्र पूछ रहे था। हैं, नहीं आज पूछ आप रहे? सब- एक मिनट मेरे को कंप्लीट हाँ, करने दीजिए। 20 आज सेकंड जब में। संसद से लेकर सड़क तक सौरभ भाई, आ रहा हूं, सवाल 20 पूछता है सेकंड तो बस। पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, हाँ अब विदेश से जोड़ देते हैं। हाँ
मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी करें वो ठीक है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो करे वो ठीक है, विपक्ष को इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। नहीं, विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। एक बार ओपनिंग ले लूं सौरभ भाई की। यदि आपने काम किया, चौथी अर्थव्यवस्था बने। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, जल्दी कंक्लूड कीजिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, यदि आप डेवलप हो रहे हैं, आप यदि प्रगति कर रहे हैं, तो पर व्यक्ति आय में आप पीछे क्यों हैं? आप ये बताइए ना, पर व्यक्ति आय उसकी सुविधा क्यों नहीं लोगों को दिख रही है? आप तो सर ये दो अलग अलग एक्सपेक्ट नहीं है क्या? कहने को तो सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन आप न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमिए, आपको इतने नशेड़ी चर्सी नजर आ जाएंगे जिनकी हालत हमारे देश से भी ज्यादा बदतर नजर आएगी आपको। ये दो अलग अलग पहलू हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं संजय सर। सौरभ भाई, नाउ यू हैव टू जॉइन इन प्लीज। सबसे पहले मैं आपका ओपनिंग चाहूंगा, मुझे बताइए एससीओ में भारत की विदेश नीति नजर आ रही है, नहीं आ रही है? वो तो कह रहे हैं, जैसे कुशाग्र ने मुझे क्लियर किया कि नरेंद्र मोदी इज नॉट द बॉस ऑफ एससीओ। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और उनके परिश्रम का परिणाम है कि आज वो ग्राउंड जीरो से ग्लोबल हीरो बन चुके हैं। और भारत की तरफ से, क्योंकि मैं देखिए ना कांग्रेस ना अलग अलग पार्टियों की बात नहीं करूंगा, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो भारत के विकास, भारत की जनता के विकास और विश्वास की प्रामाणिक गारंटी के रूप में जिस प्रकार से वो विश्व के अंदर नेताओं के बीच में दिख रहे हैं, वास्तव में मानिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि जिस भारत की, जिस विश्व गुरु की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम आज उस रास्ते पर चल पड़े। तो कुशाग्र भाई कह रहे गल भैया हो रही हैं, बस बोला उनका शब्द है, देखिए सुना होगा आपने। आ रहा हूं पूरा होने। और देखिए, जो एससीओ की बात कर रहे थे हम, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, एससीओ मतलब पहला, एस मतलब सिक्योरिटी, सी मतलब कनेक्टिविटी और ओ मतलब अपॉर्चुनिटी। ठीक है। भारत अपनी तस्वीर जो है वो वहां पर पिक्चर क्लियर कर चुका है कि हम जो है इस एससीओ सम्मेलन में सिक्योरिटी चाहते हैं, कनेक्टिविटी चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। और जिस प्रकार से देखिए, मैं आप कह रहे हैं, मैं तो अभी किसी ने दुर्योधन और किसकी बात की थी, तो मैं भी एक सुना दूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो मैं चाहूंगा इन शब्दों में जीवन है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो चाह रहे हैं वही हो रहा है विश्व के पटल पे। और रही बात जो बार बार ट्रंप की, देखिए ट्रंप जब तक भारत का हितैषी था तब तक वो कांग्रेस पार्टी का दुश्मन था, विपक्ष का दुश्मन था। ठीक है। आज वो जब भारत का दुश्मन है तो बड़े अजीब की बात है कि वो आज कांग्रेस को प्यारे हो गए, कांग्रेस के दोस्त बन गए। ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हो भाई? आज ट्रंप को लेकर के कोई एक ऐसा देश बता दीजिए जो उनके बारे में ये कह सके कि ट्रंप साहब की बात पर हम यकीन करने को तैयार हैं। वो चाहे रसिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, जो दोनों के बीच में वो मध्यस्थता करा रहे हैं, दोनों से उनकी बातचीत जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ आपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने क्या टिप्पणी की थी। तो जिस प्रकार से ट्रंप जो है विश्व के पटल पर धीरे धीरे इस प्रकार का व्यवहार करते और सौरभ भाई, आप तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहते हैं, ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। वहां पर ऐसा नहीं चल रहा कि हमारे सदन में आके ट्रंप ने बोल दिया तो अपने नेता, सदन के नेता से बोलो इस पर जवाब आके दो। सर, वहां पर कम से कम वो एकता नजर आ रही है, यहाँ नहीं है वो। रोहित भाई, हमारे को जो बयान उन्होंने हमारे ऊपर दिया, 30 सेकंड, जिस 35 बार का जिक्र किया जा रहा है, उसमें 2 बार तो उन्होंने यह बोला कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई भारत पाकिस्तान के बीच में, या तो उन्होंने, अरे भैया मैं बयान दिखा दूंगा आपको। आप रोहित भाई पत्रकारिता से हैं, आप लोग दिन भर टीवी चैनल पे, क्या ट्रंप का ये बयान नहीं आया था कि भारत 15 अगस्त के ठीक एक दिन बाद कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता नहीं कराई, हमारी कोई बातचीत नहीं, तब मोदी जी ने मेरा फोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा था, ये ब्रेकिंग न्यूज थी भाई, चली थी पता नहीं कौन सी दुनिया में। देखिए आप एक बात समझिए, कुमार नहीं सुनिए सक्सेना जी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब आपने देश के प्रधानमंत्री को लेकर के बात हुई, तो आपने पहली लाइन क्या हुई कि आप ऐसे मत बात करिए, वो द्विपक्षीय वार्ता नहीं थी, वहां पर बहुत सारे, मतलब आपको पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, भारत के अंदर आप एक पार्टी हैं, भारत के अंदर मोदी जी का विरोध आप कर सकते हैं, वही तो विश्व के पटल पर मोदी जी अंदर तो कर सकते हैं, विपक्ष की पूरी उम्मीद है। कुशाग्र प्लीज, कुशाग्र इस चीज का बहुत जिक्र होता है ना, आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, ये तो खुद अमेरिकन, उनकी पार्टी के कई नेता मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आ रहा हूं सौरभ भाई, कुशाग्र नाउ यू हैव टू जॉइन इन
कुशाग्र, जब वो बातें कही अब की बार मोदी सरकार, ये बात हर कोई मान रहा है, ट्रंप 1.0 में अलग थे, 2.0 में अलग है, नुकसान देश का है, मेरा भी नुकसान है, कुशाग्र का भी नुकसान है। तो अगर एक नए मार्केट को तैयार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, जस्ट लाइक राहुल गांधी इज माई लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। मेरी 10 सेकंड मुझे दीजिए, मेरी बात ठीक है, 10 सेकंड 10 सेकंड तो कुशाग्र 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। देखिए, रात के अंधेरे के अंदर जब डिनर करने के लिए, अंधेरे में डिनर करने के लिए जो नेता चाइना के लोगों के साथ जाते थे, वो आज चाइना के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई, अब परिस्थितियां अलग बनती हैं। अगर आज चाइना, आप क्या चाहते हैं, हम चाइना से झगड़ा करके रखें, दुश्मनी बना के रखें? भाई ऐसा नहीं होता। थोड़े दिन पहले माफ करिएगा, विदेश नीति आपके हिसाब से नहीं चलेगी। विदेश नीति चलाने के लिए इस देश के अंदर सक्षम लोग हैं और सक्षम तरीके से विदेश नीति चल रही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी चाइना वालों के साथ डिनर करते हैं रात को बैठ करके, और सुबह आप ध्यान देंगे कि भाई चाइनीज जैसा चाइना के साथ हम क्यों, चाइना हमारी जमीन हड़प रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार किसको लगाई बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 1 भी इंच अगर चाइना की जमीन न ली हो तो आप सबूत दिखाइए, और नहीं तो इस तरह के प्रोपेगेंडे। और बोला कि सही प्लेटफॉर्म पर बात रखो, सोशल मीडिया पर हाइप के लिए मत आओ। वही कह रहा हूं, प्रमाणिक तरीके से। ठीक है, कुशाग्र बात हुई। हाँ, चाइना से जो सैटेलाइट इमेजेस आई थी लद्दाख में जमीन कब्जे की, क्या बायलैटरल टॉक हुए? सुप्रीम कोर्ट ले जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया। सौरभ की बात सुनो, ये मोदी का महामंडन अपने घर जाके करना। हेलो भैया, सुनिए, प्रधानमंत्री हैं वो इस देश के, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जाके करना। आपको ये समझना पड़ेगा। संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, मैं आपकी तरह नहीं हूँ बदतमीजी कर जाऊं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए। मैंने अभी भी राहुल जी के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग किया, सोनिया गांधी जी के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग किया। आपको इतनी मोदी जी से चिढ़ है, इतनी जलन है मोदी जी से, क्योंकि आपके नीचे से सत्ता निकल गई। आज सिर्फ भारत के अंदर आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो जनता के बीच में जाओ ना भैया, जनता चुनेगी। लेकिन विश्व के पटल में बार-बार मोदी जी को बदनाम करना, ये ठीक नहीं है कुशाग्र भाई। शी जिनपिंग के लिए इसके बारे में कोई बात करी बायलैटरल? क्या है ये, क्या प्रामाणिकता है इसकी? अब मैं एक बात आपसे कहता हूँ रोहित भाई, ठीक है, क्या एससीओ समिट में, ठीक है, क्या मेरे जो कुछ क्वेश्चन है, देश के क्वेश्चन है, हाँ प्लीज। 15 जून को गलवान क्लैश होता है, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, क्या उसके बारे में कोई बात होगी? उनके 40 थे, उनके 40 थे, बीच में मत बोलिए, अभी और मिर्ची लगेगी। कल अरे आप नरेंद्र मोदी जी ने बात हो रही है, पाकिस्तान देश की बात हो रही है, अपने एजेंडा आप कहीं और जाके चलाइए। स्पष्ट तौर पर सारे देशों ने स्वीकार किया कि आतंकवादी घटना के लिए पाकिस्तान को जो है लगाम लगानी चाहिए। ये सफलता है कि नहीं? भाई बस भारत की कूटनीतिक सफलता है या नहीं? हाँ, यही सवाल, इसी सवाल पर भी ले आऊंगा कुशाग्र को। आप मोदी जी से लड़िए, कोई ले आऊंगा इस पर भी। भारत के ऊपर सवाल बताइए। ठीक है, या राजनीतिक विश्लेषक बनकर आए भाजपा के, ये फिर आप गलत कह रहे हैं। सोशल मीडिया अपने घर जाके भारत के ऊपर सवाल मत यहाँ पे बैठ के ये सब न करें। मैं राजनीतिक विश्लेषक देश के लिए हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आपकी विचारधारा से सब जाहिर हो रहा है। मुझे खुशी है अगर मैं भारत को समर्थन करता हूं, अपने देश को। ठीक है, ऐसा राजनीतिक, ठीक है, सौरभ भाई बस सुन लेते। मैं 30 more सेकंड दे रहा हूं कुशाग्र आपको, प्लीज। हमारे सीधे सीधे प्रश्न ये है, विदेश नीति की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक अंधा भरोसा करा ट्रंप के ऊपर, और जिस तरीके से अमेरिका और इंडिया की और मोदी जी की सेल्फ जो ये दोस्ती दिखाने की पीआर उसके थ्रू कोशिश करी गई कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप पूरी दुनिया हिला देंगे, नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर लिया। आज सेम चीजें हम चाइना के साथ दिखा रहे हैं। वही चाइना है जिसने हमारे दुश्मन देश को पूरा सपोर्ट करो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ। और फिर इसके ऊपर क्या मोदी जी ने बात करी? गलवान क्लैश में हमारे 20 जवान जो शहीद हो गए, उसके ऊपर बात करी। और अब देखिए, फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं करते, उस पर आराम से बात करेंगे कुशाग्र। लेकिन ना मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कुशाग्र, कम टू यू। मेरे पास एक सवाल है, क्योंकि मैं राहुल गांधी को भी देखता हूं, उनकी भी कई बातें सुनता हूं। सदन के अंदर उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज को लेकर चाइना और पाकिस्तान को लेकर क्या कहा था वो भी मैंने सुना, उस पर मैं अगला सवाल लेकर आऊंगा। लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास कुशाग्र। रोहित भाई, अगर जवाब देने का समय नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा? मैं आ रहा हूं, आपको आपकी शिकायत दूर करूंगा, लिख के दे सकता हूं कुशाग्र भाई। रत्नाकर सर आ रहा हूं। दिलीप चेरियन सर बहुत सीनियर व्यक्ति, दिलीप सर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार उनको इंट्रोड्यूस कर दूं पैनल में। दिलीप सर नमस्ते आपको। सबसे पहले तो रोहित पोखरियाल का मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत समझते हैं। आपको देख के सुन के हम आज इतने बड़े हुए हैं, इट्स रियली अ प्लेजर फॉर मी टू हैव यू ऑन माय पैनल। तो दिलीप सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड बॉस वाला तो था ना?
देखिए, बॉडी लैंग्वेज पे अगर हम जाएं तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये जो बड़े मीटिंग्स है वहां पे होस्ट का जो रोल है, गेस्ट का जो रोल है, और विजिटर का जो रोल है, वो अलग अलग तरीके के बॉडी लैंग्वेज होते हैं। ठीक है। पर मैं जो एनालाइज करता हूं, प्लीज, मेरा जो मानना है और एक्सपीरियंस से कई ऐसे समिट से हमें देखना पड़ेगा कि मीटिंग का जो रीड आउट है जी, मीटिंग के बाद जो हर कंट्री अपना डिप्लोमेटिक सोर्स से जो मीटिंग का समरी देते हैं, उसी पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि एक देश का जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो किस किस चीजों पे बयान देने चाहते हैं और किन किन चीजों पे सहमति दिखाया है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये अभी हम अगर ये एनालाइज करें कि हमारा जीत हुआ, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, वो मेरे ख्याल में नेशनलिज्म का कोई मायने नहीं देता। मायने वही देता है जी, जो दोनों देशों का ब्यूरोक्रेट्स को इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप जाके ये कीजिए, आप जाके अगले मीटिंग में ये बताइए, ये जो टिप्पणियां हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स का टिप्पणियां हैं, वो लिखित में होता है और लिखित में ही उसका वैल्यू है। और रोहित जी, आपको भी ये पता होगा आगे जाकर जो इफेक्ट होगा उसका सिर्फ दिखावा या हैंडशेक से मेरे ख्याल में ज्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि इस वक्त सबको पता है कि कैमरास देख रहे हैं। जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी, बहुत क्रिस्टल क्लियर रख दिया दलीप सर आपने अपने पहले ही रिमार्क में, पहले ही टिप्पणी में, कि ऑप्टिक्स अलग चीजें हैं और आउटकम अलग चीजें हैं। लेकिन क्योंकि आप लगातार चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूं भारत सरकार की जो इस वक्त की फॉरेन पॉलिसीज हैं वो ग्लोबली कितना इंपैक्टफुल आपको नजर आती हैं आपके एनालिसिस में? क्योंकि हम देखते हैं प्रधानमंत्री तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे देशों में चले जाते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं, जैसे पेपुआ न्यू गिनी पहुंचे थे, किसी को पता नहीं था, उसके बाद गूगल क्रैश हो गया, सब कोई सर्च कर रहा था पेपुआ न्यू गिनी क्या है, पेपुआ न्यू गिनी क्या है। तो ये हमारी लीडरशिप स्टाइल क्या है? दो स्टाइल है। इंडिया में जो एक काल में हम नॉन अलाइन की बात करते थे, ठीक है, वही एक जो थीसिस है, जो इंडिया के लिए एडवांटेजेस है वो हम करेंगे, जो बाकी देशों के लिए एडवांटेजेस है वो करते रहे, पर हमारा इंटरेस्ट, हमारे लोगों का इंटरेस्ट, हमारे किसानों का इंटरेस्ट, हमारे गरीब और एक्सपोर्टर का इंटरेस्ट, इसी पे हम डटे रहेंगे। ये फिलॉसफी जो है, दोस्ती निभाना एक अलग चीज होता है, पर कोई भी और देश हमारा दोस्ती के वजह से वो अपने सिटीजन्स को घाटा नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने ये करके दिखाया कि हमने बीच में अमेरिका के तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुक गया था जी, वो इक्वलाइज करने का कोशिश जो है, पपुआ न्यू गिनी में हो या एससीओ में हो, ये जो मैसेज अब पूरा वो विश्व को गया है, वो सही मैसेज है, क्योंकि इसी से इंडिया का बेनिफिट हो सकता है। परफेक्ट, दिस इज द बिग पॉइंट, इंडिया का बेनिफिट। मेरे लिए सबसे ऊपर इंडिया ही है, भारत ही है। कुशाग्र और रत्नाकर सर को स्क्रीन पर ले लीजिए। कुशाग्र मैं 40 सेकंड दूंगा, रत्नाकर सर 40 सेकंड में तुरंत आपके पास आ रहा हूं। मैं जानता हूं आपके पास बहुत कुछ है। कुशाग्र, मैं तो सदन में देख रहा था, राहुल गांधी कह नहीं रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जीरो है। मैं बार बार सरकार को चेताता रहा कि पाकिस्तान और चाइना को आप एक साथ अलग अलग रखिए, आपने दोनों को एक साथ रख दिया, दिस इज द बिगेस्ट फेलियर। तो अब खुलकर तारीफ कीजिए ना, अब तो आप बोलिए कि देखिए फॉरेन पॉलिसीज में हम पाकिस्तान को अलग रख रहे हैं, चाइना को अलग रख रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात मान तो ली। सिलसिलेवार तरीके से आपकी बात को बताता हूं। देखिए, हम क्यों बोलते हैं कि फॉरेन पॉलिसी, राहुल जी ने जो बोला, संसद में इसका मुद्दा उठाया, ये बहुत जरूरी है। और सुनिएगा प्लीज, क्योंकि संसद में इसको उठाने का इसलिए था क्योंकि विदेश नीति पे हम लगातार हार रहे हैं। उसका नतीजा ये है, क्योंकि आज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना देश की, वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए एक पीआर का माध्यम रह गई है कि किसी भी तरीके से जाके मोदी जी का और इनका खुद का महामंडन करते रहो, क्योंकि वो तो विश्व गुरु है और ये वो विश्व गुरु है जो कि ट्रंप के साथ गलबैया करते हैं। तो बीच में मत बोलिए, बीच में बोलिए। और जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरह मोदी जी ने विदेश नीति को ताक पे रखकर
ट्रम्प का जाके निजी प्रचार करा, उसका सौरभ भाई आपको पता है ना, वो बोलेंगे इस बात इकोनॉमी को भुगतना पड़ रहा है। कागज और भी अब दिखाएंगे, मुझे मैं पता बात करता हूँ चाइना पर आकर, हाँ। एससीओ समिट में देखिए मल्टीलेटरल टॉक्स में भारत गया, बहुत अच्छी बात है, हाँ। आतंकवाद को कंडेम करा, बहुत अच्छी बात है, मगर हाँ। क्या हमने आतंकवाद को कंडेम करते समय पाकिस्तान को खुल के वहां से ललकारा? हाँ। और क्या ये एससीओ समिट और जो अब मोदी जी इंडिया के जो हमारे चाइना के साथ, अच्छी बात है, रिश्ते दुरुस्त होने चाहिए, हाँ। क्या ये गारंटी है कि अब जाके जो है चाइना जो है ये पीओके को भारत के लिए वो भारत को नेग्लेक्ट नहीं करेगा? मैं बोल रहा हूँ ये भारत सरकार, मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार नहीं, भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जीत नहीं है, आतंकवाद का मुद्दा डिक्लेरेशन में आया। अगर प्लीज अगर भारत यूनाइटेड नेशंस में मसूद अजहर और बाकी पाकिस्तानी आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित करने के लिए बात उठाएगा, तो क्या गारंटी है चाइना वीटो नहीं लेकर आएगा? और दूसरी बात, लेके एसपी ने, मैं ये कह रहा हूं कि हम इतना नेगेटिव अभी क्यों जा रहे हैं कुशाग्र? एक सवाल उठाया था कि मतलब वो क्या करेगा इस पर हम आज डिबेट कर लें, जो हुआ है उस पर डिबेट ना करें। रत्नाकर जी, आतंकवाद को डिक्लेरेशन में जोड़ दिया, ये बड़ी कूटनीतिक जीत भारत सरकार की, लेकिन आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते कांग्रेस को, राहुल गांधी को। बोलिए ना, राहुल गांधी ने कहा था, मानिए उनकी बात। रोहित भाई देश को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। ठीक है, राहुल जी लगातार संसद में देश की आवाज उठा रहे हैं। वो कहते हैं जब जनता के बीच जाते हैं, जनता की अदालत में जाते हैं, वोट मिल रहे हैं हमें। अब आप कहेंगे वोट भी तो चोरी हो रही है। मैं जानता हूं ये पूरा नैरेटिव मुझे पता है। रत्नाकर जी प्लीज, नाउ यू हैव टू जॉइन। कुशाल जी बहुत उग्र हो गए हैं। कुशाग्र जी, हाँ प्लीज, रियली आप बहुत अग्रेसिव हो गए। कुशाग्र प्लीज काम डाउन, अपना ही शो है, अपना ही शो है, युवाओं की बात कोई दबा नहीं सकता। रत्नाकर जी प्लीज। संजय सर 40 सेकंड्स में आ रहा हूं। हाँ रत्नाकर जी प्लीज। देखिए, ये कह रहे हैं कि देश की जनता को कॉन्फिडेंस मिली। हाँ। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि देश की जनता तो कॉन्फिडेंस में हमने लिया ही है। हाँ। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष देश की जनता को गुमराह करने का काम झूठे आंकड़ों पे न करे। हाँ। ये मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। हाँ। ये गुमराह करते रहे। मानेंगे क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे उग्र नहीं होइए, उग्र नहीं होइए, उग्र नहीं होइए। एग्रेशन तो आएगा। कुशाग्र जी उग्र हो गए। चैनल पे बैठ के झूठ बोलेंगे। जी उग्र हो गए। सीधा देश को बताइए। देखिए रत्नाकर जी, मेरा आपसे प्रश्न है, इनकी बातों का जवाब दे। कुशाग्र मैं आपकी बातें पूरी ले रहा हूँ यार, एक बार आ जाओ, क्योंकि जनता भी देख रही है कि आप सुन नहीं रहे। फायदा मिला, आरोप लगाना और भाग जाना, ये राहुल गांधी से सीखा है। मैं बैठा हूँ, राहुल गांधी से सीखा है। आरोप लगाओ और भाग जाओ। मैं तो बैठा हूँ और राहुल गांधी जी भी पकड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग रहे हैं लगातार, संसद में रहते हैं, आवाज उठाते हैं। अरे रत्नाकर जी आप अपनी बात रखिए। आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी उग्र रहते हैं, राहुल गांधी भी धमकाते हैं, बीजेपी तो ये भी कहती है। आप सीधा पॉइंट पर आइए, जवाब दीजिए मुझे। ये बड़ी जीत है कि नहीं, डिक्लेरेशन में आतंकवाद को जुड़वा दिया? राहुल जी की लहर पूरे देश में चल रही है। ठीक है कुशाग्र। रत्नाकर जी, जी मुझे अनवरत 1 मिनट कम से कम बोलने 1 मिनट दे रहा हूं प्लीज। हाँ प्लीज 1 मिनट दे रहा हूं पूरा, पर आप बोलिए। अभी जी बिल्कुल राहुल जी, देखिए अभी ये कह रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो 0 हो चुकी है। हाँ। मैं इनको अभी एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। हाँ। ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष, अभी याद नहीं दिलाया तब तक ही, उसके पहले ही ऑब्जेक्शन हो गया इनका। हाँ। ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष ने अब इनको म्यूट कराइए तो मैं बोल लूं भाई। ये तो बीच बीच में बोलेंगे, ये तो चाहेंगे कि हम जो और झूठ फैलाएं और लोगों को गुमराह करें। मैं यही कहना चाहता हूँ रोहित जी कि ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष ने, ट्रंप ने कहा कि उससे बातचीत करो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं यूएस के प्रेसिडेंट से बात नहीं करूंगा, अगर बात करना होगा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ये सर्वमान्य और लोकप्रिय हैं और वो जो भी काम करते हैं वो इथिकली करते हैं, देश हित में करते हैं। अब ये कह रहे थे, बार बार आरोप लगाने का काम कर रहे थे, द्विपक्षीय वार्ता। अरे भाई, ये एससीओ समिति द्विपक्षीय वार्ता नहीं है। ये एससीओ समिति जो वैश्विक राजनीति में नेशन फर्स्ट की नीति से बहुपक्षीय। की बात का जवाब मैं जान रहा हूँ आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, मेरे और भी गेस्ट हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ रत्नाकर जी आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। मैं 40 सेकंड दे रहा हूँ, आप ही से शुरू कर रहा हूँ, फिर तुरंत संजय जी के पास, फिर इमेज गुरु मेरे साथ हैं दिलीप साहब, उनके पास जा रहा हूँ। रत्नाकर जी 40 सेकंड्स। हाँ कुशाग्र आपके पास भी आ रहा हूँ। देने दीजिए जी। 2 बातें कहना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश की जनता को जानने के लिए और कांग्रेस पार्टी को समझने के लिए। जी सर। पहली चीज की जो आप आरआईसी की बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है आरआईसी कॉम्बिनेशन। अभी एक जो रिचर्ड वोल्फ करके हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अगर ये अमेरिकी टैरिफ की वजह से
ब्रिक्स जो संगठन है हाँ। वो अपने आप में बहुत मजबूत होगा भविष्य में जाकर के, हाँ। जो अमेरिका को ही बैकफायर करने वाला है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप नीति जो अपनाए हुए हैं हाँ। वो अमेरिका के लिए ही बैकफायर करने वाला है। हाँ। भारत अपने आप में इतना सक्षम है। हाँ। मैं आपको एसएनपी का एक डेटा देता हूं जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। ठीक है। एसएनपी का स्टेटमेंट आया है, उसने कहा है हाँ। कि टैरिफ लगाने से, अमेरिकी टैरिफ लगाने से हाँ। भारत की इकोनॉमी पे कहो कोई बहुत विशेष फर्क नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं रत्नाकर सर, आप ही बोलिएगा, लेकिन जो सवाल उठ के आता है ना बार बार, वो कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। ये जो शिफ्ट आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल शिफ्ट जो आप कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसीज में जो शिफ्ट कर रहे हैं, ये वक्त की, ये आपकी मजबूरी है कि जरूरत है, वक्त की मांग है? प्लीज ये भी क्लियर कर दीजिए ना। वो यही सवाल उठाते हैं, वो कहां मान रहे हैं आपके आंकड़े? देखिए, ये हमारे आंकड़े नहीं मानेंगे ना, क्योंकि अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी ने ही क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था ना कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, लोकतंत्र बहुत खतरे में है, अर्थव्यवस्था यहाँ की चरमरा गई है। ये कौन कहा था अमेरिका में जाकर के? इन्हीं के नेता राहुल गांधी ने कहा था। और देखिए, आज समय परिस्थिति के हिसाब से जो ग्लोबल वैश्विक राजनीति होती है, जो रणनीति होती है, उसमें परिवर्तन आता है। निश्चित रूप से ट्रंप जब हमारे साथ फेवर कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, वन में अलग थे, टू में अलग हो गए। आज उनकी नीति की वजह से हमें भी अपनी नीतियों का निर्धारण फिर से करना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, 20 सेकंड में कुशाग्र समझना चाहिए, कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि हमारे देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है। ये बात कांग्रेस को भी समझनी चाहिए और विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को भी समझना चाहिए। ठीक है। ये नीतियों का निर्धारण सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री और भारत देश कर सकता है कि उसके लिए नेशन फर्स्ट की नीति से जो हम आगे बढ़ते हैं, उस नीति में भारत की जनता का हित किसमें है, भारत देश का हित किसमें है, ये नीतियों का निर्धारण भारत करेगा। और आने वाले आ गई आपकी बात कुशाग्र, 40 सेकंड दे पाऊंगा भाई, 40 सेकंड में आप रिएक्ट कर दीजिए, मुझे बताइए ना। आप कह दीजिए ना कि देरी से आए, राहुल गांधी की बातें देरी से मानी लेकिन दुरुस्त आ गए, देरी से आए कोई बात नहीं, मान लीजिए। देखिए, अभी भी रत्नाकर जी की बातों से साफ स्पष्ट है, और मोदी जी का जो रवैया एससीओ समिट से रहा है वो यही रहा है कि इधर से नहीं बनी तो इधर भाग जाओ, उधर से नहीं। ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये मोदी जी इतिहास के सबसे कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर इसलिए हैं क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति की कमी है। प्रॉब्लम ये आती है जब ट्रंप से ये अपने पर्सनली दोस्ती निभाने जाते हैं तो उसका खामियाजा मेरे पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और ये कह रहे हैं कि टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस कंफ्यूज हो गई क्या कुशाग्र? कभी आप कहते हैं ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, अगर ट्रंप के आगे सरेंडर कर ही दिया होता तो 50% टैरिफ थोड़ी लगा था। अगर ट्रंप के साथ सरेंडर कर ही दिया होता तो चाइना थोड़ी जाते, आपको इतना मौका थोड़ी देते बोलने का। नहीं, ये शुरू से हमें यही बोल रहे हैं कि आपको निश्चित रूप से हम नए मार्केट खोजेंगे, हम नए बाजार खोजेंगे, नए आयाम देखेंगे। इसमें नीतियों का निर्धारण समय परिस्थिति। ठीक है, ठीक है। चाइना अपना वीटो पावर अगेंस्ट करता है भारत के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक देश पाकिस्तान का नाम लेके कुशाग्र, मैं पीछे जाना ही नहीं चाहता। कुशाग्र, तुम युवा हो, मैं युवा हूं, मेरा पैनल बहुत युवा है, दिलीप सर भी युवा ही है, नौजवान ही है वो भी। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, आप जब इस चीज पे बोलोगे वो सामने से बोलेंगे यूएनएससी की सीट किसने दी, अक्साई चीन किसने दे दिया, मेरा सारा टॉपिक यही डिटेल हो जाता है। इसलिए मैं चाहता ही नहीं इन चीजों पर जाऊं। मैं एक बार संजय सर के पास आता हूं, वो भी फिर उसके बाद तुरंत दिलीप सर आपके पास आ रहा हूं। संजय सर प्लीज, नथिंग इज परमानेंट ना। संजय सर, नथिंग इज परमानेंट ना। जब ट्रंप हमारे साथ अच्छे थे हम उनके साथ अच्छे थे, अब ट्रंप हमारे साथ अच्छे नहीं है तो हम उनके साथ अच्छे नहीं है। टिट फॉर टैट है। कहां सरेंडर हो रहा है इसमें? सरेंडर हो जाते तो चाइना थोड़ी जाते प्राइम मिनिस्टर मोदी, सरेंडर हो जाते तो 50% का टैरिफ थोड़ी लगता, सरेंडर हो जाते तो डोनाल्ड ट्रंप ये थोड़ी कहता कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। संजय सर, डेड इसलिए कि पर कैपिटा इनकम हमारे देश का देखिए। आ रहा हूं कुशाग्र, एक रिएक्शन संजय सर। रोहित जी देखिए, संजय सर, रोहित जी देखिए, आपके इस डिबेट में इसलिए डेड इकोनॉमी है। कुशाग्र भाई प्लीज काम डाउन। संजय सर बोल रहे हैं, एक बार सुनता हूं फिर आ रहा हूं आपके पास। हाँ, आपके डिबेट में दो हम बातें निकल करके आई है जी। चलिए, हमारे रत्नाकर भाई का ये बोलना है कि देखो हम तो ताकतवर हैं जी, और तब चाइना के फोन को भी टुकरा दिया, सॉरी अमेरिका के फोन को टुकरा दिया। हम ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं, हमने एकदम आंख में आंख डाल करके हमने बातें की और जवाब दिया। बिल्कुल ठीक है साहब। आज तो आप चौथी इकोनॉमी है। रत्नाकर भाई, आपने तो इंदिरा गांधी और निकलसन की बात आपने सुना होगा, जब उसने फोन करके बोलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं और आप ही अमेरिका आ जाइए और बैठ करके बात करते हैं। इंदिरा जी ने कह दिया था मुझे तीसरी देश की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। पता है आपको?
किसने ये तो आपने पढ़ा होगा। नहीं संजय सर, दूसरी सबको बात पता है। उसके आते बाद हैं। अटल जी के अटल पास भी बिहारी तो फोन आया था, अटल जी ने भी तो कहा था कि कोई बात नहीं, न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे तो चला देंगे, कल की सुबह पाकिस्तान देख नहीं पाएगा, सबको पता है। लेकिन आज का विपक्ष पहले का रोहित जी विपक्ष 40 नहीं है। सेकंड ये पहले मेरा का तो सुन हाँ। लीजिए। आज ये पाकिस्तान की रत्नाकर जी भाषा सुनिए बोल ना रहे एक बार, राहुल गांधी। रत्नाकर जी सुनिए। हमारे हम नहीं मैं इनको हाँ। मैंने बोल दिया, जो आप बोलेंगे मैंने बोल दिया पहले ही। करना चाहता हूँ। हाँ। इंदिरा गांधी का जो स्टेप उठाया था, विपक्ष पूरा समर्थन में खड़ा था। हाँ। लेकिन क्या आज विपक्ष समर्थन में खड़ा है? रत्नाकर क्या जी वो राहुल बोलेंगे हम गांधी खड़े थे, अगर ओपी सिंधूर में इंदिरा आपके गांधी साथ खड़े थे हम लोग। ये बता दें क्या ट्रंप की जो अरे सुनिए स्टेटमेंट है तो वो सही। अब एक बार संजय जी को सुनिए प्लीज, संजय विपक्ष साहब की भूमिका है। यही है लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका। ये बता दीजिए संजय जी। रत्नाकर भाई, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी यदि आप कुछ बोलते रहेंगे। मैं कुछ बोलूंगा, आप नहीं ठीक है सुन संजय पाएंगे, सर आप जल्दी बोलेंगे बोलिए ना मैं नहीं प्लीज, सुन पाऊंगा। आप जानते हैं मेरी मजबूरी होती है वक्त। संजय सर प्लीज। मैं ये संजय कहना सर। चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने भूमिका इंदिरा के जी का बारे में उदाहरण भी दिया, हाँ। मैं अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिएगा तो जवाब दीजिएगा सर, कम से कम मेरा भी सुन लीजिए। प्लीज, भूमिका प्लीज। के बारे में जिक्र करिए। आज विपक्ष की भूमिका कैसी है हाँ। और तब विपक्ष की भूमिका कैसी थी, हाँ। उसके तो बारे में सुन भी लीजिए, जिक्र करिए। आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हो जाएंगे। हूं। ये तो हुआ इंदिरा जी की बात। हो हाँ। जाएंगे। अब आप ही के नेता, देश के नेता सर, सुन लीजिए ना सर। अरे मैं भी अटल बोल बिहारी रहा हूं, वाजपेयी जी के बोल रहे पास भी कारगिल के समय पे एक फोन आया था, हाँ और उस वक्त भी कारगिल अमेरिका ने कहा था, लेकिन अटल जी ने मना कर दिया था अमेरिका जाने से। और अटल जी ने कहा था मेरे देश में, मेरे घर में आग लगी है, मैं इसे बुझाऊंगा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। हाँ तो मोदी जी ने भी मना कर दिया था। आप छटपटाइए मत सर, मोदी जी आप ने आज भी मना कोई कर दिया तीर था, नहीं जब मार बुला रहे रहे थे हैं। डीलर मैं पे, यही अभी कहना हमारे चाहता हूं कि आप ये बताइए, आप नेहरू 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 को कोसते जा रहे हैं। हाँ। आज भी नेहरू की विदेश नीति आपको काम आ रही है। हाँ। और यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हाँ। जब किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप ये बताइए विदेश नीति क्या चेंज करेंगे, उन्होंने साफ कहा था कि मैं सारी नीतियों पे विचार कर सकता हूं, हाँ। लेकिन नेहरू की बनाई हुई विदेश नीति को चेंज नहीं कर सकता। मतलब देश को बर्बाद करना ठीक है, होगा। important आज point है। नरेंद्र मोदी जी उसे बाहर जा करके, हाँ। नरेंद्र मोदी जी उससे अटल जी से ज्यादा विद्वान नहीं है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी अटल जी से भी बाहर जाकर हाँ। जिस 56 इंच की छाती को नहीं, दिखाना विद्वता का चाहते हैं, पैना तो कोई भी देश को पैमाना तो बर्बाद कोई हुआ। वो और सेट नहीं कर नेहरू सकता की ना। बनाई हुई हाँ। विदेश नीति से सबसे हाँ। मजबूत रसिया राहुल शरण में गांधी जी, आज भी मोदी जी को इंदिरा जाना गांधी पड़ा जी है, ज्यादा और विद्वान वही है क्या? रसिया आज खड़ा है भारत के साथ में। हाँ। ये एक- विदेश एक बात नीति की कहना आ रहा हूँ ताकत है रत्नाकर नेहरू जी, की। आ ये रहा आप हूँ। ध्यान एक बात रखिए। कहना हाँ, चाहूंगा। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सिर्फ रत्नाकर जी नेहरू आ रहा हूँ, को कुशाग्र बोलने भाई आ से रहा हूँ। नहीं होगा। हाँ। नेहरू मेरा की टर्म नीतियों से को मेरा चेंज है नहीं। सिर्फ फिर बोलने भी से आ रहा नहीं हूँ होगा। आपकी बात। 10 सेकंड लूंगा, वो 10 ताकत सेकंड। थी, एक सोच ठीक थी, है। एक समझ थी, हाँ। जो मोदी सरकार में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, हाँ, ठीक है। हाँ। एक सौरभ बात भाई सिर्फ प्लीज, एक- मैं आ रहा हूँ एक रत्नाकर जी, सेंटेंस एक बार हो जाए ना, सब बिल्कुल सिर्फ बराबर एक पैनलिस्ट है। सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस, बोलिए, सिर्फ एक सेंटेंस। इस पर ही रिएक्ट कीजिएगा सौरभ भाई, बोलिए। जब भी इंदिरा गांधी जी जेल में बंद थी, उसके बाद जब फॉरेन गई तो पत्रकारों ने पूछा हाँ। कि क्या आपके साथ लोकतंत्र में जो बर्ताव हुआ है वो बुरा बर्ताव हुआ। इंदिरा जी ने मना कर दिया बोलने से, हाँ। क्योंकि यह मेरे देश के अंदरूनी बात हाँ, है। तो मैं राहुल इसमें गांधी नहीं बाहर बोलूंगा। जाके क्यों बोलते हैं, लेकिन मैंने राहुल बोलना चाह रहे हैं। गांधी- सौरभ भाई प्लीज राहुल आइए। गांधी- सौरभ भाई राहुल प्लीज, गांधी- दिलीप सर यू विल कंक्लूड माय शो। दिलीप सर यू विल कंक्लूड माय शो। सौरभ भाई प्लीज बोलिए, 1 मिनट नॉन स्टॉप बोलिए। सौरभ भाई अरे भैया चिड़ियाघर प्लीज प्लीज प्लीज, रत्नाकर भाई आ जाऊंगा, वक्त बचेगा, आप ही लोगों के पास आऊंगा, ऐसे तो बात नहीं जा पाएगी। दिलीप सर विल कंक्लूड माय शो टुडे, लेकिन सौरभ भाई प्लीज 1 मिनट फॉर यू। देखिए हाँ। आज भारत कहाँ खड़ा है और ये- आप इस बात को समझिए। भारत I'm आज- just coming, sir. Dilip sir, दो- just give me 1 minute. I'm coming to you. You will conclude my show today. सौरभ भाई 1 मिनट में तुरंत। देखिए हाँ। इस देश के अंदर एक इतनी बड़ी घटना हुई, आतंकवादी घटना 26/11। हाँ। उस समय भारत का जो भारत को जो करना चाहिए था, क्या भारत ने किया उस समय? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उस समय यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी को पीएमओ के अंदर रेड कारपेट बुला करके बुलाना और बिरयानी खिलाना, क्या उस समय का दृश्य देखा? बीच में मत बोलिए भैया, अरे आपके बीच में नहीं बोला, आप क्यों जबरदस्ती बोलेंगे क्या? और उसके बाद देखिए इनके मुंह में दही जम गया था। यासीन मलिक को तो बैठा के बिरयानी खिला रहे हैं। 26/11 पे एक बार भी किसी देश के सामने नहीं बोला कि आतंकवादी घटना है और हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं। वो यही तो आरोप लगा रहे हैं, हम पीआर नहीं करते, हमने किया होगा। किया ही नहीं ना, नहीं किया। ये बताइए, अगर किया होता तो उस समय जो 26/11 के आतंकवादी आज थे, तहव्वुर राणा देश में ही तो है, नहीं तो आ गया ना देश में प्रत्यर्पण होके। कितने वर्ष हो गए उसके हाँ। घटना को? आप ये बताइए, उसमें पकड़े गए आतंकवादी को बैठा करके अपने ही अंदर देश के अंदर बिरयानी खिलाई गई कि नहीं खिलाई गई? वो तस्वीर वायरल है। नहीं, और ये बताइए यासीन मलिक कौन था? आप बताइए, यासीन मलिक की आपने फोटो देखी है कि नहीं?
पूर्व देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ सबने आपने देखा कि कश्मीर अगर जाते तो सबसे पहले उनसे जाकर के वार्ता करनी है। आज उन आतंकवादियों को बिल में से निकाल करके मारने का काम किया है, तो मोदी सरकार ने किया। सुन लीजिए पहले, पूरे विश्व के मंच पे भारत का पक्ष से बिल्कुल साफ है, हम आतंकवादियों के लिए जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। सुनिए जो ट्रंप है, ट्रंप के को लेकर के अमेरिका के अंदर भारी विरोध है। कई लोगों का जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सबका ये कहना है कि भारत से 10 सेकंड दे सकता हूं, कुशागर भाई 10 सेकंड दे पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। मिस्टर ट्रंप है और अमेरिका नहीं चाहता भारत से संबंध खराब हो। आज भारत अमेरिका से ऊपर पायदान पे खड़ा है। परफेक्ट। देखिए अमेरिका विश्व के अंदर नहीं, वो माइनस जीडीपी में हम 7.8 है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कुशागर आंख क्यों नहीं देखती भाई? कुशागर 10 सेकंड फॉर यू की तरह जमीन जो है अपना सिर तो जनता जवाब दे रही है ना। सौरभ भाई कुशागर 10 सेकंड। मैं इनको बताना चाहता हूं, कंधार में बिरयानी खिलाने कंधार में सर्वदलीय बैठक। ठीक है, दिलीप सर के पास मैं जा रहा हूं, प्लीज आप दिलीप सर कंक्लूड करेंगे। ठीक है सौरभ भाई, ठीक है, वो जनता देख रही है। दिलीप सर प्लीज कंक्लूड माय शो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एससीओ की समिट के बाद ग्लोबली भारत की इमेज में कुछ इजाफा आप देख रहे हैं क्या? आपका एनालिसिस क्या है? मुझे लगता है कि इस इवेंट के बाद भारत का जो छवि है वो एक बैलेंस की तरफ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड में 2 एक्सपर्ट्स हैं जो अभी तक सब मानते हैं कि डिप्लोमेसी के सबसे ज्यादा जानकार है। एक है सन त्सू जो आर्ट ऑफ वॉर लिखा था, और मैकियावेली जिसने भी पावर के बारे में बताया था। उन दोनों का यही कहना था कि जो देश अपने नागरिकों का जो इंटरेस्ट है वो सामने रख के और ज्यादा इधर उधर हाथ पैर चला के नहीं चलते हैं, उन्हीं का सक्सेस होगा वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। तो हमने जो इस वक्त अमेरिका को काउंटर करने के लिए जिस तरह रशिया और चाइना की तरफ गया है, उस तरफ इतना ही जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, इससे ज्यादा झुकना नहीं है, और उसी से हमारा लाभ होगा। दिस इज अ बिग एडवाइस। थैंक यू सो मच, आप सब लोग जुड़े मेरे साथ। दिलीप सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। कुशागर भाई थैंक यू सो मच, आप आए, रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच। रत्नाकर जी आप जुड़ते हैं, बहुत धन्यवाद, नमस्कार कर रहा हूं आपको। संजय सर थैंक यू सो मच, आप जुड़े। और सौरभ भाई बहुत धन्यवाद, आप आते हैं तो एनर्जी तो आई जाती है। बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े मेरे साथ। तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री एससीओ समिट को फिनिश करके स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां से तस्वीरें जो आई हैं वो शानदार है। क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है, ये सारी चीजें आएंगी जनता के सामने। नजर मेरी भी बनी हुई है 5 की पड़ताल में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते, जय हिंद।